Preeti Sachdeva, Mrs. India Glam Rajasthan 2024. One, two, three, four. आज से 2 साल पहले तक आई वॉज अ होम मेकर। जो भी कुछ लाइफ में फिल्टर होना होता है वो अपने आप फिल्टर होता है। ताज एक जिम्मेदारी है, इसे आप पहनकर घर में बैठ गए तो आप एक बहुत सुंदर मौका खो देते हैं सोसाइटी में चेंज लाने का। एजुकेशन को बिल्कुल भी सेकेंडरी ना करें, बिकॉज एजुकेशन एंड योर करियर विल गो नेक्स्ट 40-50 years with you. Modeling is a short-lived career. So the biggest thing that I feel about this crown is that my crown is the crown of sisterhood. कुछ लोगों ने मुझे बहुत ही सेलिब्रेट किया, कुछ लोग एकदम शॉक में रह गए कि ये क्या हुआ. So yes guys, I have answers to all the questions you have. सो मैम प्लीज़ आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा मुझे बताइए लाइक. Hi Pawan. Hi, So ma'am. I am Preeti Sachdeva, Mrs. India Glam Rajasthan 2024. Also Vogue Star City Runners Up 2024, and I've also bagged a position as an ambassador at Asian Fashion Fair. So yes, I am a art of living follower, a dancer, a painter, and I am a singer too. So yes, this is who I am. सो मैम लाइक आपने अपनी ये जो सिंगिंग की और लाइक है ना अपनी डांसिंग की और जो मॉडलिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट करी एंड हाउ यू बिकम लाइक अ मॉडल. लाइक कई लोगों का सपना होता है मॉडल वगैरह बनने का. सो आपने वो लाइक कैसे पैशन अपना चुना मॉडलिंग पे जाना है, ये कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी लाइफ. So I would say आज से 2 साल पहले तक I was a homemaker, a proud homemaker. ओके And उसी बीच एक वर्कशॉप आई and I joined that workshop and I realized I can relate myself to the core with that form of dancing. That was a Latin dancing workshop, and as I associated myself with Latin dancing, my life started to change. मतलब life roll होती गई and today here I am. ओके And also like मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, वी आर वेरी क्रिएटिव. हमारे यहाँ डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, डायरेक्शन, ये सब चीज़ें इट इज़ देयर इन द ब्लड. ओके. सो मैम जब आपने लाइक अपनी जर्नी स्टार्ट करी यू आर सेइंग कि आई एम स्पिरिचुअल काउंसलर लाइक. सो वो चीज़ कैसे स्टार्ट हुई आपकी लाइक जर्नी में. सी दिस हैपेंड इन द ईयर 2011 जब मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कीजिए. एंड आई वंडर्ड आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स की मुझे क्या ज़रूरत है. मैम व्हाट इज आर्ट ऑफ लिविंग लाइक. आर्ट ऑफ लिविंग सही मायने में जीवन जीने की कला है. ओके सो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का ये एक एनजीओ है जिसे हम आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से जानते हैं, ओके और ये वाकई में जीने की कला है. आई एक्चुअली स्टार्टेड लिविंग माई लाइफ आफ्टर taking up my first happiness course in the year 2011. 2011 से आपका जर्नी Yes. स्टार्ट हुआ. बिल्कुल. तो 2011 से मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ, सुदर्शन क्रिया से जुड़ी हुई हूँ, और सुदर्शन क्रिया के माध्यम से मैं खुद से जुड़ी हुई हूँ. सो दैट इज़ समथिंग विच रियली चेंज्ड माई लाइफ इन रियल मीन, यू नो. कुछ एक्सरसाइज होती है लाइक मेडिटेशन बोल सकते हैं हम उसे, और लाइक कुछ ध्यान केंद्र करना लाइक, और योगा वगैरह बोल सकते हैं. तो कौन कौन सी ऐसी लाइक टेक्निक्स होती है लाइक एक्सरसाइज होती है जो अपन इसमें लाइक इस पाथ को फॉलो करने में यूज़ करते हैं. सबसे पहली जो हमें मेडिटेशन जनरली जब हम सुनते हैं हमें ये कहा जाता है एक पॉइंट पर ध्यान केंद्रित कीजिए और उसके बाद में अपनी ब्रीदिंग उस ध्यान केंद्र पर लाकर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट कीजिए. बट गुरुदेव कहते हैं किसी भी चीज़ पर फोकस मत कीजिए. जो विचार होते हैं उन्हें आने दीजिए, वेलकम कीजिए, और जब आप इतना वेलकम करेंगे अपने सभी तरीके के विचारों को, वो अपने आप आपके पास आके जाने लगेंगे. दिस इज़ द पॉइंट जब आपका सही मायने में ध्यान लगना शुरू होता है. सो मैम लाइक आपने जो लाइफ का पर्पस चुना मॉडलिंग में जाने का, कैसे चुना. लाइक आपने बताया कि मैंने 2-3 साल पहले इसको ज्वाइन किया मॉडलिंग को. हाउ डू यू बिकम अ मॉडल लाइक.
सी पवन, आई वुड लाइक टू से वन थिंग। जब हम छोटे थे ना, तो मैं और मेरी कज़न्स हम लोग हमेशा एक सॉन्ग आया था, बनूंगी मैं मिस इंडिया। उस Okay. पर बचपन में बहुत डांस करते थे और घर में ही कैट वॉक करते थे। बट वो टाइम इज़ अबाउट 30 years बैक, चला गया वो Okay. समय, और लाइफ आगे बढ़ती गई, एजुकेशन, करियर, मैरिज, किड्स, एंड आई थिंक वो एक कॉलिंग कहीं ना कहीं अंदर एक बीज था, Right. जिसे वो समय नहीं मिल पा रहा था, वो टाइमिंग नहीं मिल पा रही थी। बट आफ्टर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग Hmm. द आर्ट फॉर्म ऑफ लैटिन डांसिंग, Okay. कनेक्टिंग विद माई सेल्फ, लाइफ के पर्पस अपने आप सामने आते गए। Hmm. जो भी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, मेरा फोकस ले रही थी, वो अपने आप छनती गई, छटती गई, फिल्टर होती गई, Right. एंड द पर्पस वॉज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी। Okay. तो जब भी हम किसी कला से जुड़ते हैं, जब भी हम खुद के भीतर जाते हैं, जो भी कुछ लाइफ में फिल्टर होना होता है, वो अपने आप फिल्टर होता है, Okay. एंड दिस इज हाउ यू गेट द पर्पस। Hmm. Of Correct. course, purpose could be anything. For me, modeling came as one of my purposes. Hmm. Fashion weeks came over, pageants came over. किसी की भी लाइफ में वो कुछ भी हो सकता है। राइट मैम, पर्पस ऑफ लाइफ आपने बताया, बट एक विनिंग मोमेंट होता है जीतने के बाद में, ताज या क्राउन, लाइक है ना, मतलब मिस इंडिया ग्लैम बनने के बाद में 2024 मिस इंडिया ग्लैम इन राजस्थान। सो मतलब क्या फील हो रहा है अभी, और विनिंग था, मतलब विनिंग मोमेंट था तब क्या फील था? Oh my God, winning moment was so amazing, you know, जब आप उस रैंप पर चलते हैं, म्यूज़िक पीछे बज रहा होता है, एंड यू Okay. वॉक लाइक अ क्वीन, यू नो, वो बहुत ही सुंदर मोमेंट होता है। अब तक हम सिर्फ देखते थे, Right. बट जब आप उसको खुद जीवंत होकर जीते हैं, सो आपका जो मेंटल एलिवेशन है, इट गोज़ टू अ डिफरेंट डिग्री। सो विनिंग मोमेंट्स में जब हम साथ, हमारी सारी सिस्टर्स खड़े होते हैं, और जब वो नाम पुकारे जाते हैं, सो येस वी हैव अ लॉट ऑफ, यू नो, आवर हार्ट्स आर थ्रॉबिंग, बट जब आपका नाम उस समय गूंजता है, दैट इज़ द मोमेंट वेयर यू फील ओ माई गॉड यू डिड इट। और वो जो आंसू हम देखते हैं ब्यूटी क्वींस के या किसी भी विनर के, जी मैम, वो जेन्युइन होते हैं, बिकॉज उस समय आपको ये पता चलता है कि इतनी मेहनत का फल is right here in front of you. So yes, the winning moment was amazing, and I just want to say that I did it for you, mom and dad. मैम That लाइक was for you. यस यस यस। अब जैसे आपने बोला कि विनिंग मोमेंट के बारे में आपने बताया, बट उस विनिंग मोमेंट से पहले के जो प्रोसेस होते हैं मॉडल बनने के लिए, रैम्प शोज होते हैं, वो चीज़ों के बारे में थोड़ा मुझे डिस्कस बताइए, लाइक All right. हाँ, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। So Pawan, there are two things about it. एक होता है कि आप सिर्फ मॉडलिंग कर रहे हैं, उसमें आपका पोर्टफोलियो जाता है, आपकी पिक्चर्स होती हैं, एंड इफ द एजेंसी लाइक्स इट एज पर द शूट दे हैव, दे सेलेक्ट यू, और आपका मॉडलिंग जर्नी शुरू हो जाता है। ओके बट पेजेंट में बहुत प्रिपरेशन चाहिए होती है, ओके क्योंकि पूरी कंट्री से हज़ारों एंट्रीज आती हैं। राइट तो प्रॉपरली जो भी आपका टाइटल टीम है, वो सबसे पहले वहाँ पर फिल्ट्रेशन करती है। उस फिल्ट्रेशन के बाद में आपके ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशंस के बाद में आपके इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, ओके और इस पूरे दौरान यू शुड बी वेल रेड, यू शुड बी वेल स्पोकन, यू शुड बी फिट, यू Okay. शुड नो योर ड्यूटीज, यू शुड Right. नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिकॉज सिर्फ जो पेजेंट विनिंग है, वो सिर्फ चेहरे के बेस पर नहीं होती है, ओके उसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी काउंट होती है, Okay. आपका बिहेवियर काउंट होता है, आपकी नॉलेज काउंट होती है, इसमें आपकी स्किन केयर, इसमें आपकी फिटनेस हो गई, योर एटीट्यूड, योर मैनरिज्म्स, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। बिकॉज जब आप वो पेजेंट जीतते हैं और वो क्राउन लेके सोसाइटी में जाते हैं, तो आप एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार सिस्टरहुड को लेकर आगे चलते हैं। सो यही प्रिपरेशन होती है, हमें बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमें वॉक करना सिखाया जाता है। हम नॉर्मल लाइफ में हील्स नहीं पहनते हैं, बट जो रैम्प हील्स होती हैं, दे आर नॉट ईजी टू कैरी,
उन्हें पहनकर हमें घंटों खड़े रहना पड़ता है। खड़े रहने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। उस ट्रेनिंग से हमें गुजरना होता है। हमारे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स राउंड होते हैं, फिटनेस राउंड्स होते हैं, ट्रबल शूटिंग होती है, स्टाइलिंग राउंड्स होते हैं। उसके बाद आप जाकर उस लेवल पर होते हो एंड दैट इज़ वेयर द ज्यूरी चूजेस हु विल बी द क्राउन होल्डर। लाइक मॉडलिंग इज नॉट इजी फॉर लाइक न्यू बिगनर्स, या उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहोगे? मैं हमेशा ये कहना चाहूँगी, हर साल चेहरे बदलते हैं, हर साल चेहरे बदलते हैं। यस मैम। मॉडलिंग के साथ साथ, पेजेंट विनिंग पर अपना फोकस के साथ साथ अपना करियर पर ध्यान दें, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें। बिकॉज पेजेंट विनिंग में सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं चाहिए होता है, खूबसूरत विचार चाहिए होते बिल्कुल हैं। मैम। So that you can go, you can motivate others, you can join hands with your sisters, take them ahead. So education को बिल्कुल भी secondary ना करें, because education and your career will go next 40-50 years with you. Modeling is a short-lived career. I repeat, modeling and pageantry is short-lived. So always focus on your education, on your career. हाँ, लोगों का रिएक्शन क्या रहता है जर्नी के ऊपर, आपकी जर्नी जब देखते हैं? ये आपने ना बहुत ही टची क्वेश्चन पूछा है Okay. पवन। सबका रिएक्शन होता है मैम, लाइक सब लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, यस यस है ना? यस। सो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप लाइफ की ऊंचाई पर जाओगे या आपको लाइफ रडार पर नीचे ले जाएगी, ज़िंदगी में लोग फिल्टर हो जाएंगे। 100% मैम। यू एग्री विद इट? यस मैम, 100%। अपने आप फिल्टर हो जाता है। आपको पता चल जाता है जब आप एलिवेशन में हैं या जब आप हाइट्स टच कर रहे हैं तो कौन आपके साथ है, या जब आप चल भी नहीं पा रहे हैं तो भी आपके साथ कौन है। सो जब भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपकी लाइफ में फिल्ट्रेशन होता है। सो यस, कुछ लोगों ने मुझे बहुत ही सेलिब्रेट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सेलिब्रेट किया। कुछ लोग एकदम शॉक में रह गए कि ये क्या हुआ, कुछ लोग नाराज़ भी हो गए कि ये कब कर लिया। ओके। कुछ लोगों ने हैरानी दिखाई, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या ज़रूरत थी। इसके अलावा कुछ लोगों ने बोला ये कैसा काम है, यू नो यू आर ऑलवेज एक्सपोजिंग योर लाइफ, whatever you do you have to put on the social media, aren't you exposing yourself, your personal life, your private life, you should age gracefully. Yes, some people also said age gracefully. So yes guys, I have answers to all the questions you have when it comes to aging gracefully. हम यहाँ पर कुछ करके जाने के लिए आए हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आने, रहने, खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ। माई पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ कि मैं यहाँ लोगों के लिए मोटिवेशन बनना चाहती हूँ, ज़िंदगियाँ बदलना चाहती हूँ और कुछ काम करके जाना चाहती हूँ। इसके अलावा अपने परिवार में एक ऐसा काम करके जाना चाहती हूँ जो आगे आने वाली जनरेशन्स याद रखें। सो दिस इज़ अगेन एजिंग ग्रेसफुली, कि कुछ काम करके जाना, अपनी उम्र को एम्ब्रेस करके। Yes. बहुत खूबसूरत चीज़ है। आई थिंक वी ऑल शुड डू इट। मैं यदि सोशल मीडिया की बात करूँ, बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं हमें, है ना, और रियल लाइफ में भी हमें नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, तो उस चीज़ से आप किस तरीके से डील करते हो? लाइक मेरे पास ना पवन एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आई डोंट इग्नोर एनीथिंग। जो लोग मुझसे नाराज़ हुए, मैंने उनकी बात भी बहुत प्यार से सुनी, उन्हें Okay. समझाने की भी कोशिश करी कि ये जो मेरी लाइफ में हुआ है ना, ये बस होता चला गया। एंड आई वॉन्टेड टू फर्स्ट बी श्योर वेदर दिस विल रियली हैपन इन माई लाइफ। तो ये चलता गया। एंड माई फॉर्मूला टू embrace rejection and failure is a complete belief in the kriya that I do daily, that is
माय सुदर्शन क्रिया। ओके जब आप उस क्रिया से खुद की ब्रीदिंग को, खुद की रिदम को सिंक करते हो, उसमें चाहे दुख है, सुख है, आंसू है, पीड़ा है, कुछ खो जाने का गम है, जब आप उस क्रिया से उस इमोशन को सिंक में लाते हो, यू आर ऑलवेज न्यूट्रल। ना दुख छू पाता है, ना सुख छू पाता है। हाउ डू यू बैलेंस बोथ लाइफ, मॉडलिंग और लाइक योर स्पिरिचुअल पाथ? ओके, बहुत ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल तो इज लाइक ध्यान एंड मॉडलिंग इज जस्ट लाइक ग्लैमर वर्ड। यस। सो इन दोनों को बैलेंस करने का क्या तरीका है आपका? लाइक सबसे पहले पवन, हम सभी को 24 घंटे मिले हैं। 100% मैम। किसी को भी ना 1 सेकंड ज़्यादा मिला है और ना 1 सेकंड कम मिला है। टाइम मैनेजमेंट 100 इज़ द की। और आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन्स मदर, सो हमने मतलब कई साल हमने टाइम बहुत ही खूबसूरती से मैनेज किया है। सो दैट टाइम मैनेजमेंट इज़ इनबिल्ट। अगर मेरा डे प्रॉपरली स्केड्यूल्ड है या नहीं भी है, तो मैं कुछ घंटे पहले उठती हूँ और अपना डे स्केड्यूल करती हूँ। और जहाँ तक ग्लैमर वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करने की बात है, तो मेरे गुरुदेव ने हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाई है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी हैं, पर जब आप अपने घर में एंटर करते हैं, उस चोले को घर के बाहर छोड़ के एक माँ, बीवी, बेटी, बहन बनकर ही आप अपने घर में रहें। इस फॉर्मूला को मैंने अच्छे से पकड़ के रखा हुआ है कि ये ताज जो है ना, ये ताज मैं हमेशा घर के बाहर छोड़कर घर में घुसती हूँ। आप शब्दार्थ पे ना जाएं, भावार्थ पर जाएं। मैम बिल्कुल मैम, है ना? आई कैन रिलेट द फीलिंग्स लाइक यस। दुनिया में आप कुछ भी हो, लेकिन घर पे आप वही इंसान हो जिनके साथ अपने पूरी जिंदगी निकाली है। Yes. और उन्हीं से आपको प्रेरणा मिलती है कुछ करने की, लाइक कि मुझे किसके लिए करना है कुछ। एब्सोल्युटली पापा। Yes, तो ma'am. ये एक टिप है जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाई है। आप कुछ भी हैं, उसका वेट अपने घर वालों पर, अपने परिवार पर, अपने पेरेंट्स पर, बच्चों पर, अपने स्पाउस पर, फ्रेंड्स पर कभी थ्रो मत कीजिए। वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, उसको उतना ही अहमियत दीजिए। मैम लाइक जर्नी में बहुत सारे मतलब रिलेशंस रहते हैं, लाइक हम हर एक पर्सन के साथ में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। सो क्या टेक्निक दोगे आप, लाइक क्या बताओगे कि इस तरीके से अपन को बैलेंस करना चाहिए रिलेशंस को? लाइक जैसे हमारी भी बात काफ़ी लंबे समय से चल रही है, बट वी आर नॉट मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहे अपन, पर हमारे कनेक्टिविटी बनी हुई है। वी नो दैट कि हमें करना है ये चीज़। तो Yes. मतलब बैलेंस कैसे करते हो रिलेशंस को आप? पवन, बैलेंस में रिलेशनशिप्स को कैसे करती हूँ? Yes, ma'am. देखिए, जो मुझे इतने सालों से जानते हैं, वो जानते हैं मैं अंदर से क्या हूँ। ओके यू नो, सो इस पूरे जर्नी में व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप बिल्डिंग या किसी से टच में रहने में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप ओकेजन्स पे उनको ग्रीट करें। ओके ओकेजन्स पर उनको ग्रीट करें और अपनी सोल में उनको रखें। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब हम किसी को अपनी सोल में अपने साथ रखते हैं ना, तो कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहती है। ओके और आई एम ब्लेस्ड विद सम अमेजिंग पीपल इन माई लाइफ। देयर इज़ वन पर्सन, माई बेली डांस गुरु देविका, दिस इज़ फॉर यू। इस पूरे साल में सिर्फ एक इंसान है जिसने मुझे ये कहा कि प्रीति, हम साल भर से नहीं मिले हैं, हम साल भर से उस तरह से बात भी नहीं कर पाए हैं, राइट बट मैं समझती हूँ तुम्हारी जिम्मेदारियाँ। पहले वो जिम्मेदारी जो तुमने अपने सर पर उठाई है, उसको पूरी करो, उसको खुल के जियो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली जेस्चर देविका। दिस मेंट अ लॉट। ओके। सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। और 2024 का सबसे स्पेशल मोमेंट आपका कौन सा रहा? स्पेशल मोमेंट The most special moment of इन 2024?
2024 बहुत सारे हैं ऐसे तो, बट यस, द मोमेंट आई came home and there was a homecoming ceremony planned for me by my family. Okay. That was the most precious moment. I had my family, they had arranged a cake, and yes, my husband and my son, they took great pride in me. That was the most beautiful moment of Okay. my 2024, I should say. मैम एक क्वेश्चन है मेरा, लाइक हाउ डू यू बैलेंस इमोशंस? लाइक इमोशनल जर्नी काफ़ी है इस पूरी जर्नी में, लाइक इस पूरे पाथ में इमोशनल बैलेंस काफ़ी है, तो वो चीज़ कैसे बैलेंस करते हो आप? लाइफ में ना बहुत कुछ होता है, ओके। ऐसा नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे लाइफ दिख रही है लाइफ सिर्फ वही है। लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं, बट मेरा सिर्फ एक मंत्र है, ब्रीथ एंड लेट गो। वाओ मैम, जो लाइक आपके हाथ में नहीं है उसको जाने दीजिए, लेट गो, ओके, दैट्स इट। बहुत सिंपल मंत्र है मैम, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ब्रीद इन और मैं आपको मैम श्वास छोड़ दे। एक सॉन्ग शेयर करूंगा आफ्टर दिस लाइक कन्वर्सेशन, उसको पूरा अच्छे से सुनना। लाइक दिस इज माय हार्ट टचिंग सॉन्ग, ठीक है, और मैं ना वहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा, प्लीज़ आप भी उस सॉन्ग को सुनना। जो मैम ने ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वाली बात करी ना, सेम लाइन्स उस सॉन्ग में है, सो इसलिए मैंने वो रिकमेंड किया आपको, आप जरूर सुनना। लाइक है ना, श्योरली। एंड सबसे बड़ी चीज़ है मैम, यूथ के अंदर पीपल आर क्रेजी अबाउट देयर सोशल मीडिया फॉलोअर्स, नंबर ऑफ व्यूज, ठीक है, हाउ डू यू डील विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स? What matters to me right now is what I'm creating. चाहे मैं दूसरों को मीनिंग दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, बट क्या मैं एक ऐसी पोस्ट या ऐसी रील डाल रही हूँ जिससे कि मैं खुद को शीशे में देख पाऊँ। ओके, सो यूथ से मेरा यही कहना है, जो भी चीज़ आप फॉलोअर्स के लिए कर रहे हैं, मिलियन व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, जब ये फेज़ चला जाएगा उसके बाद क्या आप खुद को शीशे में देख पाएंगे? क्या आपके पेरेंट्स प्राउडली ये कह पाएंगे कि ये मेरी डॉटर है या ये मेरी मदर है? सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू नीड वैलिडिटी फ्रॉम अदर्स, इट इज़ नॉट दैट दे शुड वैलिडेट यू, इट इज़ कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आप खुद की नज़रों में नीचे गिरें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपको क्या कहता है, बट स्वयं की नज़रों में कभी भी नीचे ना गिरें, ऐसा कोई काम ना करें। अगर मेरी एक पोस्ट एक भी लाइफ को इंस्पायर करती है, सो आई फील आई हैव डन द राइट थिंग। ओके। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। कल मैं एक मॉल में था और वहाँ पे एक मेरे को कुछ 2-3 लोग मिले, वो 12th में थे, और मैंने जब उनसे बात करी तो वो बोलते यार मैं सेल्फ डाउट बहुत है, मतलब बच्चों को होता है, सेल्फ डाउट होता है, मतलब लाइफ के 3 पार्ट होते हैं हमारे, फर्स्ट 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, फिर 60 ईयर्स, तो हर किसी को कभी ना कभी डाउट होता है, तो उन डाउट्स को कैसे क्लियर आउट करना होता है लाइफ? पवन, टू बी ऑनेस्ट, डाउट्स तो मुझे आज भी होते हैं। सो येस, वी ऑल गो थ्रू दीज फेजेस। ये कोई फेज़ ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट जब भी जीवन में डाउट आए, अपने गट पर हाथ रख के महसूस कीजिए। यू नो योर गट विल टेल यू, जिसे कहते हैं ना हम गट फीलिंग, दैट विल क्लियर योर डाउट्स। जब भी मुझे लाइफ में डाउट्स होते हैं कि ये असाइनमेंट मेरे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है, या मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं एकांत में बैठती हूँ और अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को क्लोज करती हूँ। दैट इज़ आई बिकम साउंड प्रूफ, आई ट्राई नॉट टू सी आउटसाइड, आई ट्राई टू सी इनसाइड, आई होल्ड माई गट एंड सिट क्वाइटली, एंड दिस इज़ वेयर if I feel happy about the project, I do it. And if I get कि नहीं, मुझे अंदर से vibe नहीं आ रहा है, मुझे अंदर से feel नहीं आ रहा है, then I don't do it. Okay. So please trust your gut feeling, trust your own vibe
for any kind of doubts that you are facing in your life. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटिट्यूड लाइफ में? ग्रेटिट्यूड की कितनी वैल्यूज है? पवन, वैल्यू ऑफ ग्रैटिट्यूड इज़ ह्यूज. ओके. क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि मैं सेल्फ मेड हूँ, सब कुछ मैंने खुद किया, तो आई थिंक इससे बड़ा फैलेसी और कुछ नहीं है. आज अगर मैं यहाँ हूँ, मेरे पीछे कितने लोगों ने काम किया है. आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरा घर चल रहा है. देयर आर पीपल हु आर वर्किंग इन माई हाउस, रनिंग माई हाउस. I should be thankful for every little thing that I am getting in my life. उससे आपके अंदर आप humble बनते हो. जितना आप झुकोगे उतने आप humble बनोगे और उतने ही फल लगेंगे आपके जीवन. ओके. So it's huge. Gratitude is a huge aspect of my life. तो मैम कुछ लाइक सेल्फ केयर प्रैक्टिस बताइए, लाइक कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए हमें हमारी जर्नी को, या फिर ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए आपकी कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस रहती है? लाइक सेल्फ प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा बताइए. So Pawan, for me, the core is breath work that I do. That is my Sudarshan Kriya. ओके. That is the core of everything that is happening in my life. उसके साथ ही आपका सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ एनकरेजमेंट, ये सब सारी चीज़ें हैंड्स इन हैंड्स जाती हैं. सेल्फ केयर में खुद को, यू नो, इफ़ नोबडी एल्स इज अराउंड यू टू एनकरेज यू बिकम योर टॉर्च बेयरर. खुद को एनकरेज कीजिए, खुद को एलिवेट कीजिए, खुद के बारे में अच्छा सोचिए. And actually, you know, I look myself in the mirror and I say, you're a gorgeous girl, you're doing a good job. So self love practice कीजिए. हम लोगों को सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ रेस्पेक्ट कभी सिखाई ही नहीं गई. So me as Mrs. India Glam Rajasthan 2024, I request everyone, be it a, you know, male, female, anyone and everyone, I would request to practice self love. खुद की हर ज़रूरत का ध्यान रखिए, क्योंकि आप कभी भी खाली मग से कुछ भी सर्व नहीं कर सकते. जब हम एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं तब हमें सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि आपातकालीन पलों में सबसे पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाइए, फिर किसी की आप हेल्प कीजिए. ओके. इट इज़ द सेम थिंग. सबसे पहले जब आप खुद अंदर से परिपूर्ण होंगे, जब स्वयं के साथ संतुष्टि में होंगे, खुश होंगे, तभी आप किसी और के लिए भी जीवन में कुछ कर पाएंगे. सो द बॉटम लाइन इज़ टू बी प्रोडक्टिव, टू बी एबल टू चेंज लाइव्स, टू बी एबल टू गिव बैक टू सोसाइटी. पहले आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए. राइट. तो आप अपना ख्याल रखिए फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स. ओके. मैम कुछ मॉडलिंग से रिलेटेड टिप्स दे दीजिए जो भी लाइक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं. ठीक है, मतलब फ्यू टिप्स लाइक. ऑलराइट. या यस पवन, सो टिप्स फॉर मॉडलिंग आर, सबसे पहले बी ट्रू टू योरसेल्फ. खुद को आईने में देखिए और समझिए कि आप किस तरह के मॉडलिंग शूट्स के लिए पर्याप्त हैं, एप्ट हैं. अगर आप ये समझते हैं कि आप 5'1" हैं और आप रैंप चल सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा मिथ है. रैंप डज नॉट गो वेल विद short heighted females. Yes, if it is inclusive fashion, definitely anybody can be a part, but if it is like a proper ramp modeling, तो ये एक मिथ है. दूसरी चीज़, अपना सच पहचानिए. You know, if somebody tries to put you into the role of आप तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, no, be true to yourself कि मैं अपने करियर के लिए कहाँ तक जा सकती हूँ, कहाँ तक मेरा रोल है, जो कि बहुत ही क्लैरिटी से और सच्चाई से आप उस फील्ड में जा सकते हैं. तो ऑलवेज कीप अ चेक. And modeling is not the end of the road. Remember this, it is not the end of the road. There are careers beyond. So never ever lose your education. दूसरी चीज़, अपनी एजेंसीज बहुत समझदारी से चूज़ कीजिए. और
सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, बी इट कॉर्पोरेट, बी इट एजुकेशन, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट मॉडलिंग, बी इट पेजेंट्री. Everything depends on how you conduct yourself and there are no shortcuts to success. सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है. इट इज़ एफर्ट, इट इज़ हार्ड वर्क. इसके अलावा अपना स्किन केयर कीजिए, अपना बॉडी का ध्यान कीजिए, अपने विचार पवित्र रखिए, एंड देन स्काई इज द लिमिट्स. ओके मैम, ये ताज देख के आपको कुछ फील होता है एवरी डे लाइक? Yes, Pawan, I see it every day and whenever I see it, तो मुझे ये महसूस होता है that I did it for you, mom and dad. And secondly ये कि ये एक जिम्मेदारी है. ताज एक जिम्मेदारी है. इसे आप पहनकर घर में बैठ गए तो आप एक बहुत सुंदर मौका खो देते हैं सोसाइटी में चेंज लाने का. इस ताज को पहनकर मैंने बहुत काम किया है पिछले 1 साल. Not only modeling, when it comes to sisterhood also I have done a lot of work. और मैं तभी अपने क्राउन को क्राउन ऑफ सिस्टरहुड कहती हूँ कि हम बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे, हम गए लाइक कॉम्पिटिटर्स एंड वी केम बैक एज सिस्टर्स. ओके So it is a crown of sisterhood. I am always there to guide you. I am always there for you. और कोई भी छोटे बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, मैं हमेशा उनके लिए अवेलेबल हूँ. यू वांट मी टू मॉडल, यू वांट मी टू put on my stories, promote it. I am always there with my sisters. So the biggest thing that I feel about this crown is that my crown is the crown of sisterhood.